अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं दोस्तों लास्ट वीडियोज़ में हमने सबसे पहले बात की थी प्रोटोकॉल्स की। प्रोटोकॉल्स एक किस्म के रूल्स होते हैं जो कि हमारी कम्युनिकेशन को गवर्न करते हैं। और उसके बाद मैंने आपको सिंपल प्रोटोकॉल की एग्जांपल दी थी। उसके बाद मैंने आपको प्रोटोकॉल लेयरिंग के बारे में बताया था। ठीक है, प्रोटोकॉल लेयरिंग के बारे में दो आपको बड़े ज़बरदस्त कंसेप्ट बताए थे, दो प्रिंसिपल बताए थे कि यार इसमें सबसे पहले तो इसके आप डिफिनेशन ये बताई थी कि प्रोटोकॉल लेयरिंग में हर लेयर के ऊपर एक प्रोटोकॉल काम कर रहे होते हैं, एक या एक से ज़्यादा प्रोटोकॉल काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर रूल काम कर रहे होते हैं। और प्रोटोकॉल लेयरिंग के मैंने आपको प्रिंसिपल्स बताए थे कि इसमें जो भी कम्युनिकेशन होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है। मतलब अगर एक लेयर एक काम कर सकती है तो फिर दूसरा भी कर सकती है। और इसमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, जो कि दोनों लेयर्स पर आइडेंटिकल लेयर्स ही काम ऑब्जेक्ट्स ही काम करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी थी, फिर इन पर मैंने आपको इसके एडवांटेजेस बताए थे। और इसके बाद मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको TCP/IP प्रोटोकॉल के बारे में बताया था। तो TCP/IP प्रोटोकॉल की लेयर्स यानी प्लीज डू नॉट थ्रो अवे यानी फिजिकल डेटा नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन लेयर्स। ठीक है, तो आज हम TCP/IP प्रोटोकॉल के टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं, यानी हम इसकी लेयरिंग की बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने कंसेप्ट्स की बात की थी कि इसमें आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो और दूसरा ये था कि इसमें बाई डायरेक्शनल एक्शंस होते हैं, यानी अगर मैसेज एप्लीकेशन लेयर सेंड करती है तो वो रिसीव भी कर रही होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर अगर कोई चीज़ सेंड करती है तो वही रिसीव भी कर रही होती है। इसी तरीके से हमने इनका बताया था कि इसमें बाई डायरेक्शनल होता है। और साथ साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बता देता हूँ कि इसमें कौन से हैं। तो एप्लीकेशन लेयर पर हमारी जी जनाब मैसेजेस होते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पर हमारे डेटा सेगमेंट्स या यूज़र डेटाग्राम होती है, और नेटवर्क लेयर पर हमारी डेटाग्राम होती है, और डेटा लिंक लेयर पर हमारे जनाब फ्रेम्स होते हैं, और फिजिकल लेयर पर हमारे बिट्स होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके साथ साथ मैं आप लोगों को लेयरिंग की बात बता रहा था। तो प्रोटोकॉल लेयरिंग में हर लेयर्स के ऊपर एक प्रोटोकॉल होता है। तो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर हमारे FTP, UDP वगैरह काफ़ी सारे काम कर रहे होते हैं। तो इस पर मैं काफ़ी ब्रीफ नहीं कर रहा, आप लोगों को बाद में बताऊंगा। और ट्रांसपोर्ट लेयर पर हमारे TCP UDP, और नेटवर्क लेयर पर हमारे IP एड्रेसिंग है, और डेटा लिंक लेयर पर मैक एड्रेसिंग, और फिजिकल या नेटवर्क एक्सेस पर हमारा इथरनेट काम कर रहा होता है। तो दोस्तों यही हमारा प्रोटोकॉल लेयरिंग का कंसेप्ट था कि इसमें हर लेयर के ऊपर एक प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है, और एक में कोई इशू हो तो दूसरा भी कर लेता है। तो दोस्तों इसमें कोई इतना कोई ख़ास चीज़ है नहीं कि मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दूं। और मैं इस तरह करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये प्रोटोकॉल लेयरिंग का थोड़ा सा और यूजेज यानी इनकैप्सुलेशन और डिकैप्सुलेशन और एड्रेसिंग पर करके आप लोगों को समझाऊंगा कि ये लेयरिंग किस तरह काम आती है। तो दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।